आज हम लोग जानेंगे 5, 6, 7, 8 प्रॉब्लम और इससे जानेंगे अगले लेक्चर में 4.2 का एक्सरसाइज मतलब कैसे किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज बोला गया है। तो फैक्टराइज करना है यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी हम लोग ने पढ़ा क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपांशन, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब कंप्रेस करते हैं इंडेक्स इक्वेशन को, तो उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसको पता करना है इसके अंदर ए और बी क्या है, मतलब ए और बी अभी बता देते हैं कैसे क्या किया जाता है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला क्या है, आइडेंटिटी फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी फार्मूला है हमारे पास। तो आइडेंटिटी फार्मूला से एक अभी ये वाला जो है ये हम लोग इससे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो इससे समझ में आएगा। तो ये वाला एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अभी ये बीच वाला नहीं लिखेंगे, मतलब 2ab है। और ये बी स्क्वायर अगर ये फॉर्मेट में लिखना है तो इसका क्या होना चाहिए, 4 को 2 स्क्वायर, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया हुआ है। तो अब 2 इंटू ए बी माने 2 इंटू ए क्या है आपका एक्स। तो इधर ये देखिए, ये आपका a इक्वल टू एक्स हुआ और b इक्वल टू 2 हुआ। तो 2 इंटू एक्स इंटू बी क्या है आपका 2, ठीक है। b आपका 2 हुआ। तो ये वही इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए अभी ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। ऐसे कंपेयर करना है, कंपेयर दिस इक्वेशन बाय आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है। आइडेंटिटी फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अभी यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो इधर ए क्या हुआ आपका एक्स हुआ, बी क्या हुआ 2 हुआ, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टराइजेशन का रिजल्ट है, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से ए और बी पता करते हैं। तो ए इसमें एक्स हुआ, बी इसमें 2 हुआ और आंसर आपका एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इन तीनों में से आप लोगों को पूछा जाएगा, इन तीनों में से पूछा जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल 5 हुआ। बाद में एग्जाम्पल 6, अभी एग्जाम्पल 6 हम लोग समझते हैं। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेशन गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा आपका क्या है 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। अभी हम लोग आइडेंटिटी फार्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। आइडेंटिटी फार्मूला क्या है आप लोगों का, आइडेंटिटी फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर है, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, इसे पता करना ए प्लस बी के फॉर्मेट में। अब 36 समझो नहीं पता है, 6 हम लोग को पता है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, मगर अगर समझो नहीं पता है तो सिंपल पहले क्या करना है 36 लिखना, किस टेबल में जाएगा 3 1 3 3 2 6 मतलब 3 4 12। जब नहीं पता है तो ऐसा करते जाइए, तो मतलब बहुत आसानी से मतलब आप लोग का आंसर कभी गलत नहीं होगा। 2 2 4,
2 वन 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 36 को 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या हुआ 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है 3 इंटू 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ 6 स्क्वायर। ठीक है ये बहुत काम में आएगा, ये वाला चीज़ें जो है, ये जो चीज़ें बताएं बहुत काम में आएगा आगे। तो इसलिए इसको प्रोसेस को ध्यान दीजिए। तो ये 6 स्क्वायर होगा 6 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी आपका, ये बी के साथ में तो 1 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो ए अभी हम लोग को बी नहीं पता है तो पहले लिख लेते हैं 6x होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है तो कंपेयर करते हैं। तो ए क्या है आपका 6x, बी क्या है आपका 1। तो इसे हम लोग ऐसे तरह लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 6x इंटू 1, 6x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है तो हम लोग 6x इंटू 1, तो ये वाला कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ आइडेंटिटी। तो इसको इस तरीके से आइडेंटिटी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 सिक्स एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। और ये वाला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो उसी तरीके से हम लोग ए क्या है इधर, ए क्या है 6x प्लस बी क्या है 1 होल स्क्वायर। ठीक है तो ये आपका आंसर रहेगा 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 6x प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6x प्लस 1 इंटू 6x प्लस 1। ये फैक्टराइज करके हम लोग ने ये इसका आंसर लिया। ठीक है एग्जाम्पल 6 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 7, अब जो मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो गिवन डेटा पहले लिखना रहता है। गिवन क्या है आपका 50 पी स्क्वायर प्लस 60 पी क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर। आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या है आपका, आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है तो इधर हम लोग 50 पी स्क्वायर प्लस 60 पी क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर, जिसके साथ में स्क्वायर जुड़ा होगा वही ए और बी होगा मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ। अगर नहीं जुड़ा होगा तो क्या करना है वो बताता हूँ। तो 50 का कोई स्क्वायर नहीं होता तो इसलिए हम लोग ये प्रोसेस पे आ जाते हैं। 50 का ये रहा आपका 2 2 टू द 4 2 5 10। ठीक है बाद में ये क्या हुआ 5 इंटू 5। तो 50 को कैसे लिखा जाता है 5 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 क्या है आपका 5 स्क्वायर इंटू 2, मगर अभी स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे, तो स्क्वायर फॉर्मेट में लिख पा रहे तो इसे हम लोग 2 अगर दिया हुआ है, समझो 2 अगर दिया हुआ है तो 2 को ऐसा लिख सकते हैं 1/2 रेस टू 2। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे 2 रेस टू 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 2 रेस टू 1। 1/2 को हम लोग क्या लग सकते हैं 2 रेस टू 1/2 2। तो ये वही चीज़ है तो ये √2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाला हुआ 5√2 होल स्क्वायर। 50 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 50 को हम लोग ने 5√2 होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 18 सेम 18 को भी करना है। 18 का हम लोग को पता है नहीं पता है तो ये 2 9 सा 18। बाद में क्या हुआ 3 3 सा 9 3 1 सा 3। तब ये क्या हुआ 18 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब ये 2 सेम इस तरीके से प्रोसेस करना है
तो ये √2 × 3 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, 3√2 मल्टीप्लिकेशन है तो होल स्क्वायर। तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3√2 × Q होल स्क्वायर। अब ये वाला 60PQ, तो बीच में क्या रहता है आपका, बीच में 2AB, 2AB आता है क्या नहीं वो देखना है, ठीक है। तो ये 5√2P होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके पर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम इसके अंदर भी 3√2Q, उसी तरीके से मैंने इसका भी होल स्क्वायर किया हुआ है, ठीक। अब ये 60PQ है, तो 2 × A क्या है आपका, A आपका 5√2P हुआ, B आपका 3√2Q हुआ इंटू 5√2P, ठीक है। और Q क्या हुआ, 3√2Q। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा। तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ये 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ठीक है, 30 √2 × 60, ये 60PQ आएगा। तो कंपेयर करते हैं हम लोग इक्वेशन। अब ये वाला इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा, 5√2P होल स्क्वायर प्लस 2 × 5√2P × 3√2Q प्लस 3√2Q होल स्क्वायर। इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इसके साथ, A² प्लस 2AB प्लस B² विच इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर। अब इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो A क्या, A की वैल्यू क्या आएगी। अब ये वाला इस तरह फिर से इक्वेशन लिखते थे, 5√2P होल स्क्वायर प्लस 2 × 5√2P × 3√2Q प्लस 3√2Q होल स्क्वायर। तो A क्या है आपका इधर, A आपका 5√2 है और B आपका 3√2 है, 3√2Q है। तो ये वह 5√2P प्लस 3√2Q होल स्क्वायर। तो A आपका आंसर आया 5√2P और B 3√2Q, ये आपका आंसर है जो पूछा गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग बेझिझक मतलब बताइएगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दिया करूँगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या पूछा गया, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 29 स्क्वायर। तो 29, तो इसके अंदर आइडेंटिटी फार्मूला एक है, याद रखना, ये आपने पिछले में भी पढ़ा हुआ है, A माइनस बी होल स्क्वायर, A² माइनस 2AB प्लस B²। तो आइडेंटिटी फार्मूला से इसे पता करने बोला, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मगर इसे कैसे सॉल्व किया जाता है वो बता रहा हूँ। तो 29 को कैसे लिख सकते हैं, 29 इक्वल टू 30 माइनस 1 लिख सकते हैं। पूछा क्या है 29 स्क्वायर, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 29 स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर बाय इक्वेशन मतलब A क्या है आपका, A इसके अंदर 30 हुआ, B इसके अंदर कितना हुआ 1 हुआ। ये वाला इक्वेशन देख लीजिए, A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A² माइनस 2AB प्लस B²। इसमें A 30 है तो इधर 30 स्क्वायर माइनस 2 × 30 × 1 प्लस 1 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 30 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 2 × 30 × 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 30 स्क्वायर कितना होगा 900 माइनस 60 प्लस 1, तो 900 माइनस 60 कितना हुआ 840 प्लस 1, तो ये कितना हो रहा है आपका 841। तो 29 स्क्वायर का आंसर कितना होगा 841। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे 4.2, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है इसमें आप लोग को, ये जो 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हूँ तो आप शॉर्ट्स में पूछिए, मतलब छोटा से छोटा स्टेप मैं शॉर्ट्स में बता सकता हूँ आपको।